पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 1 से 11 तक। पाठ का मूल वाक्य। प्रभु की वाणी यिर्मयाह को ये कहते हुए सुनाई दी, प्रभु के मंदिर के फाटक पर खड़ा होकर ये घोषित करो, हे यहूदा के लोग, तुम जो प्रभु की आराधना करने के लिए इस फाटक से प्रवेश कर रहे हो, प्रभु की वाणी सुनो। विश्वमंडल का प्रभु, इस्राएल का ईश्वर ये कहता है, अपना सारा आचरण घुसारो और मैं तुम लोगों को वहाँ रहने दूंगा। तुम कहते रहते हो, ये प्रभु का मंदिर है, प्रभु का मंदिर है, प्रभु का मंदिर है। इस निरर्थक नारे पर भरोसा मत रखो। यदि तुम अपना सारा आचरण घुसारोगे, एक दूसरे को धोखा नहीं दोगे, परदेसी, अनाथ और विधवा पर अत्याचार नहीं करोगे, वहाँ निर्देशक का रक्त नहीं बहाओगे और अपने सर्वनाश के लिए पराये देवताओं के अनुयायी नहीं बनोगे, तो मैं तुमको वहाँ इस देश में रहने दूंगा जिसे मैंने सदा के लिए तुम्हारे पूर्वजों को प्रदान किया है। किंतु तुम लोगों निरर्थक नारों पर भरोसा रखते हो। तुम चोरी, हत्या और व्यभिचार करते हो, तुम झूठी शपथ खाते हो, तुम बाल को होम चढ़ाते हो और ऐसे पराये देवताओं की अनुयायी बनते हो जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे। इसके बाद तुम यहाँ इस मंदिर में जो मेरे नाम से प्रसिद्ध है, मेरे सामने उपस्थित होने और ये कहने का साहस करते हो, हम सुरक्षित हैं, फिर भी तुम लोगों अधर्म करते जाते हो। क्या तुम लोगों इस मंदिर को जो मेरे नाम से प्रसिद्ध है, लुटेरे का अड्डा समझते हो? यहाँ जो हो रहा है, मैं वो सब देखता रहता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरे मंदिर कितना रमणीय है। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। मैं उल्लसित होकर तन मन से जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करता हूँ। गोरिया को बसेरा मिलता है और अब्बाबल्ली को अपने बच्चों के लिए घोंसला। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरे मंदिर कितना स्मरणीय है। हे विश्वमंडल के प्रभु, मेरे राजा, मेरे ईश्वर, तुझे मेरी वेदियों प्रियो है। तेरी मंदिर में रहने वाली
धन्य है, वे निरंतर तेरा गुणगान करते हैं। अनुवाक्या। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरे मंदिर कितना रमणीय है। धन्य है कोई जो तुझसे बल पाकर सियोन में ईश्वर के दर्शन करेंगे। 1000 दिनों तक और कहीं रहने की अपेक्षा एक दिन भी तेरे प्रांगण में इतना अच्छा है। दुष्टों के विश्वास में रहने की अपेक्षा ईश्वर के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होना अच्छा है। अनुवाक्या। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। जय घोष हालेलुया। पिता ने अपनी की इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बन जाए। हालेलुया। जय घोष। अनुवाक्या। हालेलुया। सुसमाचार। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 24 से 30 तक। पाठ का मूल वाक्य। यीशु ने लोगों के सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिससे अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उनका बैरी आया और गेहूं से जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालों लंगी, तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेतों में अच्छा बीज नहीं बोया था? इसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, ये किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीजों बटोर ले? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटने तक दोनों को साथ साथ भागने दो। कटने के समय में लूनने वालों से कहूँगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गेंठी बांधो, तब गेहूं को मेरे बखरे में जमा करो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सुबह की प्रार्थना। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण कौत्री साथी, धन्य स्त्रियों और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचाओ। आमीन। शराबियों के लिए प्रार्थना। हे करुणामय प्रभु ईसा,
हम अपने शराबी बेटा या बेटी भाई को आपके पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। अपने पवित्र लहू से उसे धोकर शुद्ध कर दीजिए। उसके हृदय पर लगे चोटों को अपने अमूल्य रक्त से मिटा दीजिए। उसके शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बीमारी को दूर करके उसे स्वास्थ्य लाभ दीजिए। आपके प्यार और करुणा पर भरोसा रखकर हम अपने दिल से क्षमा करते हैं। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। उसे शराब की आसक्ति से बचाकर पवित्र आत्मा से भर दीजिए। आमीन। प्रभु का वचन। स्रोत ग्रंथ अध्याय 121 पद संख्या 5। प्रभु ही तुम्हारी रक्षक है, वो छाया ही तुम्हारी दाहिनी रहता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यूहन्ना अध्याय 8 पद संख्या 32। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 28। दया और निष्ठा राजा की रक्षा करती है। दया के कारण उसकी सिंहासन दृढ़ रहता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जकरिया अध्याय 5 पद संख्या 10। आज के छोटे क्यों तुमको तुच्छ न समझना। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। यूहन्ना अध्याय 8 पद संख्या 32। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की बड़ाई होगी। जय स्वाद में थी, अभी और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। जिस मरिया जोसेफ, जिस मरिया जोसेफ, यीशु के पवित्र दिल तेरा राज्य आवे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।